नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल। मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं कंप्यूटर नेटवर्क KCS 603 के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। KCS 603 कंप्यूटर नेटवर्क एज पर एक्टिव सिलेबस मैं चलूँगा यूनिट वाइज, जो हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स करिकुलम में कंप्यूटर नेटवर्क है, जो नेटवर्किंग पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हम सिलेबस के बाद में बात करेंगे इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट के बारे में। इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले गोल्स होता है कि किसी भी चीज़ को हम करते हैं तो हमारा गोल क्या है। लाइक हम बीटेक कर रहे हैं तो हमारा कोई ना कोई गोल है। उसी तरीके से दोस्तों, हम किसी भी सब्जेक्ट को जब हम रीड कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा क्या गोल्स हैं। सेम लाइक एज नेटवर्किंग में हमारा क्या गोल्स हैं, तो हम सबसे पहले उसी पे डिस्कस करेंगे गोल्स ऑफ नेटवर्क कि क्या गोल है हमारा नेटवर्किंग में। हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स इंटरकनेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है कि वो इंटरकनेक्टेड होते हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना, आदान प्रदान, सेंडर से रिसीवर, रिसीवर से सेंडर के पास में इंफॉर्मेशन पहुंचना। द कनेक्टिंग मीडिया कुड बी ए कॉपर वायर, ऑप्टिकल फाइबर और माइक्रोवेव और सैटेलाइट। ये कॉपर वायर, ऑप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, ये सारे हमारा मीडियम को कनेक्ट करने की चीज़ें हैं। नेटवर्किंग एलिमेंट्स की जब मैं बात करता हूँ तो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कुछ नेटवर्क एलिमेंट्स हैं। उन सारे में सबसे पहले कौन सा? फर्स्ट, एटलीस्ट 2 कंप्यूटर्स। जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो मेरे को 2 कंप्यूटर डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिनके अंदर एक होता है सेंडर, या मैं बोल सकता हूँ रिक्वेस्ट, और दूसरा होता है रिस्पॉन्स। इसको बोलते हैं क्लाइंट, इसको बोलते हैं सर्वर। क्लाइंट और सर्वर के बीच में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का काम करता है, जिसके लिए 2 कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट होता है ट्रांसमिशन मीडियम, आइदर वायर्ड और वायरलेस। ट्रांसमिशन मीडियम या तो वायर्ड के थ्रू होता है या वायरलेस होता है। अनदर वन, प्रोटोकॉल और रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशंस। फोर्थ वन होता है नेटवर्क सॉफ्टवेयर सच एज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट होता है नेटवर्क क्राइटेरिया। नेटवर्क क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। इसके अंदर जब हम बात करेंगे, नेटवर्क क्राइटेरिया की बात करेंगे, तो इसमें पहला होता है परफॉर्मेंस। किसी भी नेटवर्क की क्या परफॉर्मेंस हो सकती है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, तो सबसे पहले होता है इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ ट्रांसमिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। फर्स्ट होता है ट्रांसमिट टाइम इज द टाइम ऑफ द मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम इज द elapsed time between the inquiry and response. Performance is dependent on the following factors. इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? नंबर 1 होता है नंबर ऑफ यूजर्स, कि उस नेटवर्क पे नंबर ऑफ यूजर कितनी हैं। अनदर वन होता है टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, किस तरीके का मीडियम है ट्रांसमिशन का, वायर्ड है कि वायरलेस है। नेक्स्ट, कैपेबिलिटी ऑफ कनेक्टेड नेटवर्क, क्या कैपेबिलिटी है नेटवर्क की। और एफिशिएंसी ऑफ सॉफ्टवेयर, क्या एफिशिएंसी है सॉफ्टवेयर की, किस तरीके से वो काम कर रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलायबिलिटी के बारे में। नेटवर्क की रिलायबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम किसी भी नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, किसी भी नेटवर्क को चूज करते हैं, तो सबसे पहले उसकी डेटा एफिशिएंसी, नेटवर्क कैपेसिटी, कॉल ड्रॉपिंग फैसिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो उससे रिलायबिलिटी क्रिएट होती है। इससे होता है इट इज ए मेजर्ड इन द टर्म ऑफ, फर्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, रिकवरी फ्रॉम द फेलियर्स। थर्ड वन होता है रबस्टनेस ड्यूरिंग द कैटेस्ट्रोफिक
फोन्स। थर्ड होता है हमारा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की जब मैं बात करता हूँ तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होता है। जब हम पर्टिकुलर किसी भी चीज़ पे काम करते हैं तो सबसे पहले हम कंसर्न होता है कि उसकी सिक्योरिटी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। डेटा फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस। जब पर्टिकुलर हम किसी भी नेटवर्क की बात करते हैं कि कोई भी हैकर किसी भी डेटा को हैक नहीं कर ले, किसी भी नेटवर्क को हैक नहीं कर ले, तो सबसे पहले हम जरूरी देखते हैं उसकी सिक्योरिटी। अब इसके अंदर गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से गोल्स होते हैं। पहले हमने पढ़ा था नेटवर्किंग एलिमेंट्स के बारे में, जो परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी। अब गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की मैं बात करता हूँ तो फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट गोल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। पहला कौन सा होता है? रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर ऑपरेशंस होता है, जो हम किसी भी ऑफिस के अंदर एक रिसोर्स, कॉमन रिसोर्स को हम यूज में लेते हैं, लाइक प्रिंटर। अगर हमारे पास 10 सिस्टम है और एक प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर है, तो उसको सारे सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी देते हैं, इसको बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैज ए substantial number of computer in operations which are located apart, as a group of office work can share a common printer, fax, modem, scanner, etc. एक होता है हाई रिलायबिलिटी। हाई रिलायबिलिटी क्या होता है? इफ देर आर alternate source of the supply, all file could be replicated on 2 or more machines. If one of them is not available due to hardware failure, the other copy could be used. एक होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या काम करता है? जब हम द नेटवर्क यूजर्स located geographically apart make convergence in an interactive session through the network. In order to permit this, the network must provide the almost error free communications. नेटवर्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट एरर फ्री कम्युनिकेशंस। अब इसके अंदर हम और आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है, क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेस। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेस की जब मैं बात करता हूं तो इसके अंदर कौन कौन से होता है? एक होता है फाइल्स कैन एक्सेस फ्रॉम द कंप्यूटर इन द नेटवर्क। द प्रोजेक्ट कैन बी बिगिन ऑन वन कंप्यूटर एंड फिनिश्ड on another computers. Next होता है other goal include the distribution of the processing functions, centralized management and allocation of the network resources, compatibility of dissimilar equipment and software, good network performance, scalability, saving money, access to remote information, persons to persons communication। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।